हेलो एवरीवन। आज की हमारी एमसीक्यू है वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के ऊपर। वस्त्र निर्माण भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। वस्त्र निर्माण का मतलब यही है कि वस्त्र की जो निर्माण करने की प्रक्रिया होती है उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से लिया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, आपको पता है आजकल डिस्पोजल वस्त्र है वो भी बनाए जाते हैं, और अलग अलग तरीके के अलग अलग चीज़ों से वस्त्र जो निर्मित होते हैं, अलग अलग धागों के माध्यम से जो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं, उन सब की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। तो इस पे जो पहला प्रश्न है कि फेंक देने वाली वस्तुएं, जो वस्त्रों का नाम है, वस्तुओं का मतलब यहाँ पे वस्त्र से है। वस्त्र बनाए जाते हैं जो फेंक देते हैं, डिस्पोजल जिसको हम कहते हैं। आजकल डिस्पोजल बर्तन, नैपकिन सब क्या है हमारे शादी वादी में वो यूज किए जाते हैं। तो ये किसके बने हुए होते हैं? कागज के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक फिल्म या सीट के बने हुए होते हैं, पॉलीयूरेथिन फोम के बने हुए होते हैं, या इसको टापा वस्त्र कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? कागज के वस्त्र कहा जाता है। टापा वस्त्र का निर्माण होता है कपास की छाल से, सहतूत के वृक्ष से, या ओक के वृक्ष की छाल से, या फिर नारियल की छाल से। तो ये टापा वस्त्र बनते हैं ओक वस्त्र की छाल से। फिर आ जाता है हमारा ऊनी के नन्हे नन्हे रेशों को आपस में उलझाकर, जोड़कर, ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है। इससे बनने वाले वस्त्र क्या कहलाते हैं? तो इसके ऊपर चर्चा हमने पहले भी की थी। इसमें जैसे कंघी करना कहते हैं, या धुनाई करना कहते हैं, नमदा कहते हैं, बॉन्ड बिना हुआ वस्त्र कहते हैं, मतलब बिना बना हुआ वस्त्र कहते हैं। तो ये होता तो बिना बना हुआ ही होता है। इसमें क्या किया जाता है, खाली हम क्या करते हैं, ताप के माध्यम से एक जो भी आकार की हमें वस्त्र का निर्माण करना होता है, उसमें हमारे कंघी के बाद जो छोटे छोटे रेशे आते हैं उनको एक डिजाइन के अकॉर्डिंग एक जगह के ऊपर सेट कर लिया जाता है, और सेट करने के बाद में उसको ताप और दाब की प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रक्रिया को दिया जाता है, ताकि उनकी जो विशेषताएं आपने देखी थी, उनमें क्या होता है, सटने का गुण होता है। तो ये सटने की प्रोसेस क्या होती है, इसको ताप, इसमें दो मुख्य है, ताप और दाब। इस ताप और दाब की प्रक्रिया से ही इन वस्त्रों में जो बनाए जाते हैं वस्त्र, उनको हम क्या कहते हैं, नमदा कहते हैं। तो उन वस्त्रों को हम क्या कहेंगे, नमदा वस्त्र कहेंगे, जो गलीचे वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। मालीवोट मशीन से कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं, कोमल वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मालीवोट मशीन से कोमल वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। धागों को आपस में मिलाकर गूंथकर वस्त्र बनाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको ब्रेडिंग कहा जाता है। नीटिंग तो गूंथने की प्रक्रिया होती है। क्विल्टिंग है, तो क्विल्टिंग का मतलब भी क्या होता है, जैसे रुई वगैरह को भरने की प्रोसेस होती है इसके अंतर्गत। और बुनाई है, ये भी आप जानते हो, एक तो करगे के माध्यम से, एक नीटिंग के माध्यम से है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी ब्रेडिंग कहलाएगी। गूंथ कर वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ये ब्रेडिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। सलाइया तथा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसाकर एवं श्रृंखला बनाई जाती है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो आपको सबको पता है कि जो ऊन सिलाई की प्रोसेस होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ऊन सिलाई या सुई के माध्यम से फंदों को एक पंक्ति दर है उनको आगे आगे प्रोसेस को सरकाते जाते हैं, और इस तरह से बनाई हुई प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ब्रेडिंग के नाम से नीटिंग के नाम से जानी जाती है। नीटिंग बोलते हैं जिनको ऊन सिलाई की बुनाई या क्रोशिये की बुनाई होती है, उसमें भी यही प्रोसेस होती है। तो ये नीटिंग कहलाती है, सिलाइयों के माध्यम से की गई बुनाई। वेफ्ट का मतलब होता है बाना।
एक प्रक्रिया को हम बनाने के लिए दो प्रोसेस चाहिए। एक तो ये ताना चाहिए जो खड़ा हुआ होता है, और एक हमारा क्या चाहिए, बाने की प्रोसेस चाहिए। तो ये दोनों ही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ये इसमें वेफ्ट का पूछा है, दोनों ही पूछी जाती है ये कि वेफ्ट निटिंग यानी बाना बुनाई को क्या कहा जाता है, तो इसको फीलिंग निटिंग कहा जाता है। मोती जैसी उभार दिखाई देते हैं सीधी सिलाई में या उल्टी सिलाई में। तो अगर आपने ऊन सिलाई का काम किया है तो आपको पता चलेगा, जो सीधी बुनाई होती है उसमें कपड़ा बिल्कुल बराबर होता है, समतल, लेकिन उल्टी बुनाई में इस तरीके के मोती जैसे उभार उसके अंदर दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उल्टी बुनाई कहते हैं। ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है, गूंथना है, बुनना है, क्विल्ट करना है या नीट करना है, तो इसका अर्थ आ जाएगा आपका नीट करना। फिर है जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है, किससे है, नीटिंग विधि व लेस बनाने की विधि से, बुनाई विधि से, क्विल्टिंग विधि से या उपरोक्त सभी से। तो ये हमारी आ जाती है नीटिंग विधि व लेस बनाने की विधि से। हार्नेस क्या है, हार्नेस का भी मैंने आपको एक दिन पूरा करघा बताया था। करघे में 5 भाग होते हैं। पहला भाग एक इस तरीके से, मैं आप लोगों को ये करघा एक बार आपस बता देती हूँ कि ये इस दोनों साइड में 2 बेलन होते हैं, जिसको एक को तो हम क्या कहते हैं, क्लोथ बीम कहा जाता है, और एक को क्या कहा जाता है, वार्प बीम कहा जाता है, वार्प बीम। इसके अंदर ताना और बाना है, वो दोनों प्रोसेस से कपड़ा बुनता है। तो बुनने के बाद इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो इसको क्लोथ बीम कहते हैं। और इसके ऊपर ताने के धागे लिपटे हुए होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वार्प बीम कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूछा क्या है कि हार्नेस क्या होता है। यहाँ पर इन धागों को जैसे सम धागे और विषम धागे, सम और विषम धागे की जो प्रोसेस की जाती है, उसमें दबाने के लिए धागों में एक फ्रेम लगा हुआ होता है, वो इस तरीके का तार के जैसा होता है, तो इसको ही क्या कहा जाता है, हार्नेस कहा जाता है। तो ये हमारा क्या था, ये करघे का चित्र था, जिसके माध्यम से हम बताते हैं कि हार्नेस क्या है। करघे में लगा हुआ एक फ्रेम होता है, ताने का बेलन नहीं कह सकेंगे, कपड़े का बेलन है, ये दोनों हमारे अलग होते हैं। कंघी के समान धातु की बनी हुई एक रचना, तो ये भी क्या होता है, इसकी जब बुनाई प्रक्रिया हो जाती है तब इसको खिसकाने के लिए ये कंघा या रीड कहते हैं, इसको काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न इसी के ऊपर ही है, कंघी क्या है जिसको रीड कहते हैं, रीड क्या है। करघे के अगले भाग के सामने की ओर स्थित होता है, करघे के पीछे स्थित होता है, करघे में हार्नेस के सामने ओर लगा होता है, तो यही होता है, करघे में हार्नेस के सामने लगा हुआ होता है, जो बुनाई के बाद इसको खिसकाने के लिए यूज किया जाता है। शटल पर बाने के धागा लिपटा हुआ होता है या ताने का लिपटा हुआ होता है या कपड़ा लिपटा हुआ होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं होता। तो शटल क्या होती है, देखो ये जो मैंने करघा बनाया था, इस करघे के अंदर एक हमारी यहाँ पे ताना तो हमने पहले से इस तरीके से डाल लिया, और यहाँ पे क्या होती है, एक इस तरीके की ये शटल होती है, जिस पे क्या होता है, बाने के धागे हैं वो डले हुए होते हैं। इस बाने की धागे में हार्नेस में सम और विषम रास्ता बनता है, तो एक बार ये शटल इधर जाती है, वापस इधर आती है, फिर इधर जाती है और इधर आती है। तो ये शटल क्या करती है, कपड़े में भराई का काम करती है, और भराई का किससे माध्यम से होगा, तो ये भराई का कार्य है आपका इसी शटल के माध्यम से किया जाता है। तो ये ही हमारी क्या कहलाती है, शटल कहलाती है, जिसमें धागा भराई का भरा हुआ होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनाना
क्या कहलाता है। तो ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो है अच्छे से देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक रास्ता बनता है, जो हार्नेस होता है वो जब हम इन करघे के ताने के धागों पे डालते हैं तो उसमें एक शेड बन जाता है, और उस शेड के अंदर से इस तरीके से शटल को पूरा इस साइड में घुमाया जाता है, फिर वापस इस तरीके से लाने की प्रोसेस होती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, शेडिंग कहते हैं। एक इसमें बैटनिंग दे रखा है, तो बैटनिंग का मतलब होता है ठोकना। जो करघे में रीड लगा हुआ होता है वो रीड ही क्या काम करता है, इसको ठोकने का कार्य करता है। जब करघे में ये बुनाई भरी जाती है ना, तो इस बुनाई को पास करने के लिए ये बैटनिंग की प्रोसेस की जाती है। पिकिंग कहा जाता है भराई करना, जो एक बार शटल इधर जाती है एक बार इधर जाती है तो ये भराई का कार्य करती है। तो एक बार इधर और इधर जाने की प्रक्रिया को एक पिक की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये करघे की पूरी प्रक्रिया है जो मैंने आपको उसी के अंदर समझाई थी। तो आप ये वीडियो देख लेना वापस, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हार्नेस, बैटनिंग, रीड, ताना बाना, शटल ये क्या होती है और इनका कार्य क्या होता है। इस टॉपिक से आपका प्रश्न है वो पक्का पूछा जाता है इन्हीं चारों पांचों चीज़ों के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास भी कम है, इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, डायरेक्ट आपको टॉपिक पढ़ाने का ही प्रयास करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक और शेयर करना ज़रूर, और कमेंट इसके ऊपर आप कर सकते हो। और कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए आपको पहले से ही बता देती हूँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन।